अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मोमल टीवी एचडी। मैं हूं मीनार इरफान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की आम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सज़ा देते हुए नाअहल कर दिया। इस्लामाबाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने फी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी कर दी। नेपरा ने साम माही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली रवा माली साल की दूसरी साम माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवां हफ्ते ही तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में सेक्रेटरी वजारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल न कर सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, जमान पार्क के ऑपरेशन को कानूनी पहलू से चेक करने की ज़रूरत है। PTI कारकुनों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। कारकुनों पर ATC की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में हमारी रट को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। JIT को गैर आईनी तरीके से बनाया गया। पीर से हमारे दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। इस्लामाबाद चेयरमैन PTI इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीवी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। इस्लामाबाद की अदालत में बयान कलमबंद कराने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ कमरा अदालत पहुंचे, जहां इन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और इनकी कॉर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा मेरा निकाह बुशरा बीवी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। आलमी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की वीडियो लिंक पर IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत की। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के मौके पर मुल्क भर की अदालतों में कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के साबिक ओहदेदार को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हैदराबाद की UC अटड़ी में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में साबिक UC चेयरमैन कामिल अली शाह मौके पर ही जहां बहक हो गए। बाजोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाजोर के इलाके लोएसिम में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनसे असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।
आलमी खबरों की तरफ। कनाडा के शहर मार्खम में एक हफ्ते में मस्जिद पर नफरत अंगेज हमले का दूसरा वाक़या पेश आया है। मुलजिम ने इमाम मेहदी इस्लामिक सेंटर के दरवाजे पर गाड़ी रोककर नमाजियों का रास्ता रोक लिया। मुलजिम नमाजियों के आगे जाकर नफरत अंगेज नारे लगाता रहा। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 45 साला मुलजिम मोहसिन बयानी को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। रवासा में अब तक करीबन 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे के शहर नाब्लिस में इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाब्लिस से मुकामी फ़लस्तीनी ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि 2 अफराद की लाश, जिनकी शनाख्त मोहम्मद अबू ज़रा और सऊद अल-तीती के नाम से हुई है, इसराइली फ़ौज ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। चीन में बर्ड फ्लू से पहले इंसान की हलाकत रिपोर्ट हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जनूबी चीन में एक 56 साला खातून H3N8 इन्फ्लुएंजा के मस्बत टेस्ट के बाद इंतकाल कर गई है, जो कि बर्ड फ्लू के इस तनाव से पहले इंसानी मौत है। H3N8 परिंदों में फ्लू की अक्सर पाई जाने वाली ज़ेहरी किस्मों में से एक है, लेकिन चीन में पिछले साल अप्रैल और मई में 2 केसेस सामने आने से पहले इंसानों में इसके फैलने का पता नहीं चल सका था। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव के मज़ीद करीब पहुंच गए। भारत के सूर्य कुमार यादव 906 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का 755 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी अर्लिंग हैलैंड ने एक और गोल करते हुए प्रीमियर लीग में एक अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अर्लिंग हैलैंड एक सीज़न में रिकॉर्ड 45 गोल करने वाले प्रीमियर लीग के पहले खिलाड़ी बन गए। ये थी अब तक की आम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मोमोल्टी BHD।